नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोसेव एक कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रोसेव एक कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और रोसेव एक कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि रोसेव एक कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रोसेव एक कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। रोसेव एक कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रोसुवेस्टेटिन और एस्पिरिन होता है। रोसुवेस्टेटिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और एस्पिरिन खून को पतला करती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर की नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। रोसेव एक कैप्सूल शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा रोसेव एक कैप्सूल खून को पतला करता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा और लकवा लगने का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लकवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर आगे दिल के दौरे या लकवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी रोसेव एक कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रोसेव एक कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में रोसेव एक कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, बदहजमी, शरीर में कमजोरी व थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। रोसेव एक कैप्सूल की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। रोसेव एक कैप्सूल की वजह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप रोसेव एक कैप्सूल को ले रहे हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। कुछ व्यक्तियों में रोसेव एक कैप्सूल की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा रोसेव एक कैप्सूल की वजह से शरीर की मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द आदि साइड इफेक्ट्स भी रोसेव एक कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको रोसेव एक कैप्सूल को लेने के बाद शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रैप्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैप्डोमायोलिसिस होने पर मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मांसपेशियों से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। वैसे रोसेव एक कैप्सूल की वजह से रैप्डोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में रोसेव एक कैप्सूल की वजह से रैप्डोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोसेव एक कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। रोसेव एक कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रोसेव एक कैप्सूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोसेव एक कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी होने वाली है या दांत निकलवाना है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सर्जरी करने से या दांत निकालने से 1 से लेकर 2 सप्ताह पहले रोसेव एक कैप्सूल को रोकने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है, तो आपको रोसेव एक कैप्सूल के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अल्सर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफीलिया होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर और लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर रोसेव एक कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना रोसेव एक कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रोसेव एक कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना रोसेव एक कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो
को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रोसेव ए कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।